त्रिपुरासुर का वध। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण किया। तीनों पुत्र तपस्या करने जंगल में चले गए और हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से मना कर दिया, परंतु कहा कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो और जिसके पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें। वे तीनों पुरियां जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हम पर प्रहार करे, तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। शर्त के अनुसार उन्हें 3 पुरियां यानी नगर प्रदान की गईं। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोकों को आतंकित कर दिया। वे जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोक से बाहर निकाल दिया। सभी देवताओं ने मिलकर बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके और परिणाम स्वरूप देवताओं को तीनों से छुप छुप कर रहना पड़ा। अंत में सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शंकर ने कहा, सब मिलकर प्रयास क्यों नहीं करते? देवताओं ने कहा, यह हम करके देख चुके हैं। तब शिवजी ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूं, तुम फिर प्रयास करके देखो। लेकिन संपूर्ण देवता सदाशिव के आधे बल को संभालने में असमर्थ रहे। तब शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। सभी देवताओं ने शिव को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। अब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रणस्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। इस असंभव रथ का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टि सारथी बनी, विष्णु बाण, मेरु पर्वत धनुष और सर्पराज वासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान शिव उस रथ पर सवार हुए, तब सकल देवताओं के द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपत अस्त्र का संधान कर तीनों पुरियों के एकत्रित होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजित नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल से अपडेट पाने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।